नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल। मैं आपको यूपी टेट के लिए मैथ के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं और आप एक कॉपी पेन लेके इनको नोट जरूर करते रहें। ये वर्गमूल पे आधारित आज हम सवाल हल कराएंगे आपको। ये जो नीचे संख्या दे रखी है, ये कितने का वर्गमूल है, इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। इसको आपको एक सवाल एक बार अच्छे से समझ लेना है। अगर आप एक बार अच्छे से इसको समझ जाएंगे तो उसके बाद आप सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा वर्गमूल शायद यूपी टेट में ना आए, लेकिन आप पे आना चाहिए। एक से लेके आपको ध्यान रखना है कि एक से लेके 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक वर्ग याद होने ही चाहिए। 1 से लेके 10 तक घनमूल याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक घन, जैसे वर्ग का मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। घन का मतलब 2 का वर्ग 8 होता है, 3 का वर्ग 27, घन 27 होता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से जहाँ तक उम्मीद है मुझे, इनमें से आपको सवाल मिल जाएगा। लेकिन अगर सवाल इनमें से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, 40 का, 45 का, तो आपको ये विधि याद होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, ये जो सवाल दे रखा है, ये मैंने इस जगह पर लिखा है ये वाला, और ये लाइन खींची है इस तरीके से। ये जो पोर्शन दिख रहे हैं, ये हल करके पोर्शन आए हैं। संख्या तो केवल ये वाली लिखी हुई है। जैसे ही मैंने ये वाली संख्या लिखी तो आप इधर आएंगे, इस साइड में, इस साइड से दो दो के जोड़े बनाएंगे। इधर से ध्यान रखना, इधर से नहीं, इधर से। इधर से दो के जोड़े बनाए, इधर से दो दो के जोड़े बनाए। चाहे इधर बेशक एक संख्या बचे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैम दो दो के जोड़े बना दिए। जोड़े बनाने के बाद अब आपको पहली बार जो इस संख्या, जो कोई भी संख्या हो, चाहे यहाँ पे एक बचा हो या दो दो जोड़े वाली संख्या बचा हो, कुछ भी बचा हो, उसमें आपको पहली बार जब आप भाग देंगे, इसमें से 54 में मैंने भाग दिया, तो आप ऐसी संख्या से भाग देंगे जो किसी ना किसी का, इस जगह पर जो संख्या आएगी वो किसी ना किसी का वर्ग होनी चाहिए। समझ में आ गया? वो यहाँ पे जो संख्या आएगी इसके नीचे, वो किसी ना किसी का वर्ग होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वर्ग होनी चाहिए, लेकिन किसी ना किसी का। अब आप कहेंगे कि इसका 8 का अगर 8 64 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 6 छंगे 36 कम रह जाएंगे, 7 7 49 मैच खा रहा है, तो हमने ले लिया 49। तो 7 7 49, 7 ये आ गया उत्तर, 49 के नीचे आएगी, ये मैंने घटा दिया, ये आ गया। अब 7 बार पढ़ा है मैंने, उत्तर 7 आया है, 7 का। अब जो उत्तर आया है, एक एक पॉइंट समझना है, ध्यान रखना। अभी हमने क्या किया है, अब इसमें एक पहला जो पॉइंट है वो आपको याद करना है। क्या याद रखना है कि हमें वर्ग से ही पहला जो भाग देंगे वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होनी चाहिए। ये आपको याद हो गया। अब उसके बाद दूसरे स्टेप पे आ जाइए। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो उत्तर आया है पहला, इस उत्तर को आप जिस संख्या से भाग दिया उसके नीचे लिखेंगे। दूसरा स्टेप है कि उत्तर को इसके नीचे लिखेंगे हम। लिखने के बाद इसको जोड़ेंगे और ये 14 आ गए। ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा। अब यहाँ तक आ गया, इस जगह तक। इस जगह तक आने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ जो घटा के हमने 5 आया है, इस पे अंक उतारेंगे अब हम। अब तीसरा स्टेप क्या है कि जो अंक उतारते हैं वो दो संख्याओं का ही उतारते हैं हम, एक संख्या का अंक नहीं उतारते हैं। तीसरा स्टेप है, ध्यान रखना, अंक किसका उतारते हैं? दो संख्या को ही उतारेंगे। अब वो एक संख्या का नहीं उतारेंगे। 76 और 44 कुछ भी लिख रहा हो तो दोनों संख्या पे आ जाएंगी। अब ये हो गया। अब हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। अंक उतार लिया, जोड़ के ये आ गया और ये भाग दे दिया। 3 स्टेप हो गए। अब चौथे स्टेप पे आ जाइए आप कि इसमें अब मुझे भाग देना है। ध्यान रखना, ध्यान से समझना चौथे स्टेप को भी, कि ये 14 आ गए, ये वाले मैंने 14 लिख दिए। तो इस संख्या में, इस 14 के बगल में अगर मैं कोई संख्या रखूँ, यहाँ पे जैसे 4 रख दिया, तो इसी 4 रखने के बाद ये 144 हो गए। अब इस 144 में इसी 4 का जो संख्या रखी है, इसका ही मैं गुणा करके देखूंगा कितना आ रहा है, 576। गुणा करने के बाद ये नीचे जो संख्या आएगी, ये या तो इसके बराबर होनी चाहिए, जैसे भाग देते हैं आप, और या इससे छोटी होनी चाहिए, है ना। तो 4 बार मैंने ये संख्या 4 रखेंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसी संख्या में उसके बगल में रख के उसका गुणा करेंगे हम। तो 4 रखा मैंने 14 के बगल में, 4 रखने के बाद 4 का ही मैं इसमें गुणा करूँगा। गुणा करने के बाद ये आ गया
76। तो 576 आएगा, 0 हो गया, उत्तर खत्म हो गया आपका। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, इसमें ये कन्फ्यूज हो सकता है, हम पता कैसे करेंगे, हमें 4 रखा जाएगा, तो इसका जो लास्ट का अंक है, इस लास्ट के अंक का इस लास्ट के अंक में भाग देके देख लीजिए आप कितनी बार जाएगा। 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 बार जाएगा। तो या तो 5, 4 या 3, बस ये 3 संख्या आप रख के देख लें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। 14 के बगल में 5 रखेंगे तो 5 का इसमें गुणा करके देखना पड़ेगा, अगर संख्या से ज़्यादा आती है तो एक नीचे आ जाइए, 4 पर आ जाइए, है ना। ऐसे आप इसको हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आए, चारों स्टेप समझ में आए होंगे। अगर सवाल हमारा इससे संख्या थोड़ी सी बड़ी और आ जाती है, जैसे ये आ गई, तो इसमें 2 2 के जोड़े बनाए पीछे से, ये जो है यहाँ पे 1 बना, तो 1 में सबसे पहले उस संख्या का भाग देंगे जो वर्ग होती हो, तो वो तो 1 ही आएगा। अब 2 का तो दे नहीं सकते, 2 दूनी 4, तो 1 ही देंगे। तो 1 का 1 बार गया, 1 आ गया, घटाया 0 हो गया। इस 1 को इसके नीचे रखेंगे दूसरे स्टेप में और जोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि 2 अंकों का हम अंक उतारेंगे, तीसरा स्टेप पूरा हो गया। चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि इस 2 के बगल में, अब मैंने क्या कहा था, इस संख्या का आप इसमें भाग दे के दीजिए, तो 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इस 2 के बगल में 2 रखिए, मतलब चेक करते हैं, ध्यान रखना, 2 की 2 रख के देख लीजिए, 3 या 1 ऐसे चेक करते हैं। तो इस 2 के बगल में मैंने 2 रखा और उसी 2 का गुणा कर दिया, कितना आ गया, 44, तो 44 आ गया। 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो यह कितना आ गया, 9 आ गया। फिर अंक उतार लिया हमने 2 संख्याओं का, 76। अब 2 का भाग दीजिए आप 9 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 2 के बगल में आप कितनी बार जाएंगे, वो 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, तो 24 के बगल में 4 रख के देख लीजिए और इसी 4 का आप गुणा करके देख लीजिए, है ना, कितने, 976 हो गया सवाल। उम्मीद करता हूँ कि भाग विधि से आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, और वर्गमूल पर आधारित अब ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस सवाल को आप आसानी से कर देंगे, 2 का जोड़ा बनाया, 1 का ऐसा भाग दिया, बिल्कुल उसी स्टेप से आप इसको हल करेंगे, इस वाले सवाल को, और इसका उत्तर आ जाएगा आपका 118। अच्छे से समझना है आपको। अब ये वो रीजनिंग का सवाल है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। वर्षा को जल, जल को वायु, वायु को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, तो भाई को क्या कहेंगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बड़े एग्जामों के लिए ये एक सवाल मैंने इसमें रख दिया था, प्रत्येक में मिलेगा ही 1-2 सवाल, ये देख लिया। अब ये वर्गमूल, इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये दे रखा है 441, इसको बाहर कैसे निकाला है, ये तो पता है हमें, 441 21 का वर्ग होता है, कितने का होता है, 21 का। लेकिन ये कितने अंक, जो पॉइंट लगा हुआ है कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, देखिए वर्ग है तो पॉइंटों का जोड़ा होगा 2-2 का होगा, अगर घन है तो 3-3 का होगा, समझ में आ गई। तो ये तो वर्गमूल है, तो इसका मतलब 2-2 के जोड़े चाहिए हमें, 1 2 3, है ना, 2-2 के जोड़े चाहिए हमें, 21 का वर्ग है। तो अब ये देखेंगे इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो हमें 2 का जोड़ा बना लीजिए, ये जो पॉइंट लगे हुए हैं इसमें आप 2 के जोड़े बना लीजिए। तो किधर खो गया, देखिए 21 का वर्ग है ना, तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा इसमें। अगर वर्ग है तो आधा कर दीजिए, घन है तो उसमें 3 अंक गिन के उसको करेंगे, 1 अंक के बाद, 6 अंक के बाद, ऐसे लग जाता है, वो पॉइंट के अनुसार डिपेंड करता है। ये आ गया 21 लिख दिया मैंने, ये तो पता है आपको 21 का वर्ग है ये। अब देखिए इसको करेंगे तो 1 2 6 अंक के बाद है, तो पॉइंट के 2 इंटू के पॉइंट के 4 इंटू के पॉइंट के 5, मैंने ये समझाया आपको। अगर इसमें गुणा के अंदर 1 अंक के बाद ये रहा, 1 अंक के बाद ये रहा, 1 अंक के बाद ये रहा, तो इसका मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक के बाद गुणा में जो जितने अंक के बाद पॉइंट लगा उतनी, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, समझ में आ गई, 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसमें कितने दे रहा है, 6 अंक के बाद। अगर 6 अंक के बाद है तो आप आधा कर दीजिए, अगर वर्ग होगा तो आधा कर देंगे। घनमूल का जैसे सवाल आ जाएगा तो घनमूल में आपको मैं समझा दूंगा, उसमें ये वर्गमूल चल रहे हैं, घनमूल के अलग से आएंगे तो उसमें समझाऊंगा। तो अगर वर्गमूल में जितने भी पॉइंट दे रखे हैं जितने अंक के बाद, उसका केवल आधा कर दीजिए आप, केवल क्या करना है, आधा, तो आधा कर लीजिए। ये हो गया पॉइंट के 0 to 1, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना वर्गमूल में जितने पॉइंट दे रखे हैं उसके आधा कर दीजिए बस। आप आगे देखते हैं, आगे जो सवाल दे रखा है इसके अंदर पॉइंट के 36 का आधा कर दीजिए पॉइंट के 6, बस 36 का वर्ग होता है, आधा कर दिए पॉइंट के 6, पॉइंट के 6 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका, इसको देख लीजिए, है ना। अब इसमें कहेंगे 3 का आधा कैसे करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा 3 का आधा, ऐसे होगा 3 का आधा। जब अगर वो नहीं हो रहा है आधा तो आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे,
नीचे कितने कितने अंक के बाद पॉइंट है, 5 अंक के बाद, ऊपर 5 जीरो बढ़ा दें। नीचे 5 अंक के बाद पॉइंट है तो जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट है तो जीरो नीचे बढ़ाएंगे, ध्यान रखना है आपको। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, अब इसको काटा पीटी कर दीजिए। ये 441 ये साला निकल के आ जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। 441 कितने का वर्ग होता है और ये कितने का वर्ग होता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये निकल के आ गया, आ गया निकल के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर पॉइंट के 64, इसको भी आसानी, ये वर्गमूल या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे रूढ़ में आएगा, बात एक ही है। ये मैंने कर दिया, देखिए ये सवाल हल करके मिला, आपका उत्तर आ गया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।